सिद्धाणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये संवसाउणम। पंच परमेष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महाराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, मित्रों का संयोग रखो, शत्रुओं का नहीं। जितना अधिक हो सके उतना अधिक मित्रों से जुड़कर रहो, शत्रुओं से दूर रहो। कुछ शत्रु ऐसे हैं जो बाहर के हैं और कुछ शत्रु ऐसे हैं जो हमारे ही अंदर हैं, हमने ही बुलाए हैं, हमने ही उनको पाल के रखा है। हम उनको बहुत चाहते हैं, छोड़ना चाहते नहीं हैं, कहते हैं कि छोड़ना है। आज अपन चर्चा करते हैं इंटरनल एनिमी। जो आपका एंगरनेस है, जो आपका गुस्सा है, क्रोध है, वह आपका आंतरिक शत्रु है, इंटरनल एनिमी है। और ये जो आंतरिक शत्रु है आपको बाहर के और अंदर के जो अच्छे और सच्चे मित्र हैं उनसे जुड़ने नहीं देता। इंटरनल एनिमी की अपन आज चर्चा करेंगे। क्रोध आपका आंतरिक शत्रु है। ये आप समझ लो कि आपने उसको गोद लेके रख लिया है, परमानेंट, जानकर ही गोद लेके रख लिया है। मैं कई बार सोचता हूं कि बहुत सारे इंसान तो देखे हमने, कुछ लोगों को ऐसा देखा हमने कि वो कहते बस है कि मुझे ऐसा जीना है, लेकिन वो चाहते नहीं है। कहते हैं, शब्दों में वो कहते हैं कि मैं बहुत ऐसा जीना चाहता हूं, लेकिन हकीकत में वो जीना नहीं चाहते। क्रोध से जिसने नाता जोड़ा है, अपनों से उसका नाता हमेशा टूटा है। इसलिए क्रोध से नहीं, शांति से काम करें। मैं आपको एक बात बोलता हूं कि जो काम क्रोध से बनता है आपकी दृष्टि में, वैसे तो क्रोध से कोई काम नहीं बनता, फिर भी जो काम क्रोध से बनता है आपको लग रहा है, उससे अच्छे से वो काम आप शांति से भी कर सकते हो। उससे अच्छे तरीके से वो काम आप शांति से भी कर सकते हो। देख लो, आप अगर आपने सुबह से भोजन बनाया, बेटा नहीं खा रहा है, पति नहीं खा रहा है, क्या करो? गुस्सा नहीं आएगी? जब नहीं खाना था तो मना कर देते, हम बनाते नहीं। गुस्सा मत करो। एक बार और पूछो, आपको भोजन करना है? नहीं, पूरा उठाओ और गाय को खिला दो। फेंकना नहीं, गाय को खिला दो। तुमको खिलाने का, किसी ना किसी को दान, अन्न देने का पुण्य तो मिलेगा। और वो 2 बजे बोलेगा बेटा फिर से, 11 बजे तो मिला नहीं, कुछ दो। अब उसको बोलना तुमको अब शाम को 5 बजे के पहले नहीं मिल पाएगा, भूखे रहो। गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं आपसे कह रहा हूं कि गुस्सा क्यों कर रहे हो? हम गुस्सा क्यों करें? हर चीज का उपाय शांति से भी निकाला जा सकता है। हर चीज का उपाय शांति से भी निकाला जा सकता है, लेकिन हम वो क्रोध वाला रास्ता चुनते हैं क्योंकि हमको उसकी प्रैक्टिस है, उसकी हैबिट है। आज की नीति कह रही है कि जिस व्यवहार से आपकी इज्जत गिरे उसको छोड़ने में देर न लगाएं। जो नेचर, जो आपका बिहेवियर, जो आपकी क्रियाएं जिनसे आपका व्यक्तित्व गिरता हो, उसको हटाने में देर नहीं लगाना। बहुत छोटी सी बात है। कब जब कोई गुस्सा करता है तो आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना? तो जब आप भी गुस्सा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है। जैसा आप अपना चेहरा आईने में देखते हो वैसा आपका चेहरा है नहीं। आईना अगर हकीकत का चेहरा दिखा दे तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा। मैं आपको हकीकत का चेहरा दिखा रहा हूं कि जब जब आप क्रोध करते हैं तब तक आप अपने से और अपनों से दूर होते हैं। एक तत्व धर्म का और एक तत्व यानी एक व्याख्या विज्ञान की। जब आप क्रोध करते हैं ना तो आपके अंदर खून में उबाल आती है।
गर्मी आती है और उस गर्मी से आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जलते हैं। वैज्ञानिक तत्व कह रहा हूं, साइंटिफिक रीजन। इसके बाद आपकी प्रतिरोधक क्षमता खत्म होने लगती है। ये तो वैज्ञानिक तत्व से कह रहा हूं, बीमार पड़ोगे जल्दी मरोगे। लेकिन सिद्धांत के तत्व से कह रहा हूं कि जब आप क्रोध करते हो ना, आप जब मरोगे तब मरोगे। प्रीति तो आज ही मर गई। जो आपस की प्रीति थी ना, वो तो आज ही खत्म हो गई, तुरंत, देन एंड देयर। तो अपन क्यों क्रोध करें? शांति से उसका सॉल्यूशन ढूंढे। अच्छा, एक बात और है, क्रोध करने से सॉल्यूशन निकले तो अपन करें ना। जब जब भी आपने क्रोध किया हो जीवन में, उसके बाद मन में पछतावा जरूर हुआ है। मैंने एक दृश्य देखा अपने जीवन में। एक त्यागी व्रती हम लोगों के साथ थे और उन्होंने गुरुजी से कहा कि हमको दीक्षा लेना है। तो गुरुजी ने कहा भी तुम रुको, थोड़ी और साधना बढ़ाओ, फिर आगे विचार करेंगे। और ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा दिया जो उससे साधना में कमजोर था। उसकी दीक्षा फाइनल हो गई। कमरे में आकर के गुस्से में वो भैया जी दीवार में गुस्से से एक हाथ मारा उन्होंने, जितनी ताकत से मार सकते हैं ना, गुस्से में दीवार में हाथ मारा। अब उस समय तो जोश जोश में मार लिया, गुस्सा था। हुआ क्या, ये वाली उंगली मिडिल फिंगर उनकी टूट गई। अब बताए भी कैसे किसी को, गलती तो खुद ने करी है। तो पट्टी बांधते रहे, ये लगाते रहे, वो लगाते रहे, हड्डी तिरछी जुड़ गई। अब 2 साल बाद उनकी व्यवस्था हो गई दीक्षा की। अब क्या हुआ, उंगली तो तिरछी हो गई, अब आशीर्वाद तो तिरछी उंगली से आशीर्वाद देना पड़ता है। गुस्सा करने से क्या हुआ, वो शांति से रहते। जब होना था काम तभी होता ना, गुस्सा करने से क्या हो जाता। हम दूसरे को इंटरप्रिटेट करें कि भाई ये चीज गलत है, ये ऐसी होना चाहिए, गुस्सा मत करो, उसकी भवितव्यता उसके हाथ में। हम क्रोध करके, क्रोधी बन करके अपनी बोधि क्यों बर्बाद करें? बच्चा नहीं पढ़ रहा, उसको अपनी फ्यूचर की टेंशन ही क्यों चिंता करते हो आप? एक समय तक समझाओ, फिर वो जाने, उसका काम जाने। आप पति को समझा रहे हो कि सिगरेट मत पियो, गुटखा मत खाओ, मंदिर जाओ, नहीं मान रहा है, कोई क्रोध मत करो। संबंध पर्याय का है, कुछ दिन बाद ये कहीं और, हम कहीं और। हम गुस्सा करके, क्रोध करके अपनी दुर्गति क्यों करें? तो थोड़ा बी काम की डिग्री लेना पड़ेगी आपको, बी कॉम की जगह। जितना आप काम रहोगे, चिल्ड रहोगे, उतना कम क्रोध आएगा। क्रोध आता है, हर किसी को आता है, लेकिन बात इतनी है कि दबा के कौन रख पाता है खुशी खुशी। तो ये जो शत्रु है आपका इंटरनल एनिमी है, और इससे मैंने देखा है कि ये काम कभी बने ही नहीं है, हमेशा बिगड़े ही हैं। अच्छा, अपन क्रोध उन चीजों में करते हैं जिन पर नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि बड़ी चीजों पर अपनी ताकत होती नहीं गुस्सा करने की। एक बात और होती है कि बड़े आदमी पर गुस्सा करने की भी ताकत नहीं होती। क्रोध बहुत समझदार है, क्रोध बहुत समझदार है, छोटों के सामने आता है, बड़ों के सामने नहीं आता। हमने स्कूल में एक दिन देखा, हम लोगों ने, टीचर आई, आते ही उसने एक को पकड़ा, 2 चांटे मारे, एक को खड़ा किया बेंच पे। तो हमारा दोस्त कहता है आज सर से लड़ाई हुई है घर में, पक्के में भाई साहब। बोले मतलब? मैंने गुस्सा अपने ऊपर निकलेगा, जो मैडम जैसा बोले कर लो आज, नहीं तो आज WWF फाइट अपने साथ हो जाएगी। वो गुस्सा कहीं का कहीं उतरता है। कई बार आपको घर पे लगता हो कि हस्बैंड चिड़चिड़े हो गए, वो बाहर का विकल्प टेंशन अंदर लेकर के आते हैं। और जब बाहर का विकल्प टेंशन लाते हैं तो वो कहाँ निकालें गुस्सा? एक व्यक्ति से मैंने पूछा, वो अमेरिका में रहते थे। मैंने कहा आप अपनी पत्नी को गाली क्यों देते हो? जब शादी हुई तब तो ऐसे नहीं थे। बोले महाराज जी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ पर्सनली। ने क्या हो गया? बोले मेरी पत्नी तो सबसे अच्छी है, लेकिन मेरा बड़ा बेटा बड़ा बेकार है। वो ऐसी हरकतें करता है, गुस्सा आती है, और अगर गुस्से में उसके ऊपर हाथ छोड़ दिया तो पुलिस वाला आ जाएगा मेरे को लेने। तो मैं अपना गुस्सा पत्नी के ऊपर निकालता हूँ। कई बार बिजनेस का लोड रहता है, कई बार जो इन्वेस्टमेंट किया उसका लोड रहता है। तो इन सब सारी चीजों का लोड रहता है, तो वो कहीं ना कहीं तो ब्लास्ट होगा ना। तो ब्लास्ट नहीं हो, उसके लिए आप ही सीटी की व्यवस्था कर ले। कुकर में सीटी होती देखिए आप लोगों ने,
कुकर में सीटी होती है। सीटी इसलिए होती है कि टाइम टाइम पर जब वो गैस बने तो निकलती रहे, गैस बने और निकलती रहे, और गैस बने और नहीं निकले तो वो कुकर तो बॉम्ब हो जाएगा। ऐसे ही आप लोग थोड़े थोड़े समय में कुकर से सीटी निकालते रहा करो, थोड़ी थोड़ी सी, प्स, 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 ऐसी वाली, बड़ी वाली मत निकालो। तो इससे आपके अंदर का लोड कम होगा। अच्छा, वो सीटी बजे कैसे, निकाले कैसे गैस? कागज पे लिख लो, दीवार अकेले बैठ जाओ बाथरूम में, खूब गुस्सा कर लो, अथवा अपने एक मित्र को बुला लो, जो मैं करता हूं। मुझे पता है कि क्रोध जो होता है वो अपनों से खुद को दूर कर देता है ना। तो मुझे पता है कि मुझे अगर किसी थर्ड पार्टी पर गुस्सा आ रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो मैं अपने आदमी को लेता हूं, मैं साथ के महाराज को लेता हूं, इधर आओ, अरे यार वो ऐसा कह रहा है, अरे यार वो ऐसा कर रहा है। तो पूरी गर्मी इनके ऊपर निकाल दी, इनको बता दिया गुस्सा, तो बोले हाँ मेरे ऊपर निकाल लो आप। तो इससे क्या हुआ, बाहर में आपकी हंसी नहीं हुई और वो बात आगे नहीं बढ़ी। जब आप क्रोधी का जवाब क्रोध से देते हो तो उसको ईंधन मिलता है, उसको फ्यूल मिलता है और बात बढ़ती आगे। किसी ने आपसे कहा ओए सुन, आप उसको देखते रहो, बहरा है क्या, कुछ मत बोलो, 4-5 मिनट बाद वो चला जाएगा। इससे क्या बोलना, रिप्लाई नहीं आ रहा। लेकिन जो रिप्लाई देता है उससे रिप्लाई देते हो, अब नया नया रिप्लाई देते हो ना। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि क्रोध से अगर बचना है, सबसे पहले रिएक्शन टाइम को डिले करें। जो रिएक्शन टाइम है उसको डिले कर दें, तुरंत ना बोल के थोड़ी देर बाद बोले। दूसरे स्टेप क्या करना है, अपन को उस जगह से, उस व्यक्ति से दूर हो जाना है और ऐसे आदमी के पास चले जाना जो तुमको पहचानता हो, समझता हो, उसके सामने बैठ करके तुम अपनी पूरी उल्टी कर दो। अरे यार उसने ऐसा बोल दिया, उसने ऐसा बोल दिया। जब आपका फ्रस्ट्रेशन निकल जाएगा, काम बन जाएगा। मैं तो इंटरनल एनिमी को भगाने के लिए इंटरनल प्रोसेस करता हूं। जब कभी कोई बात बोलता है, सबसे ज्यादा गुस्सा तभी आता है, मैं क्या करता हूं, मन में सोचता हूं। तो कोई कह देता है कि ये कुछ भी कर देते हैं, जैसे मैंने मंत्र दिया ओम इग्नुराय नमः। बहुत सारे लोगों के मन में विकल्प आया था कि ये क्या है, तो मैं मन में सोचता हूं तो आपको कोई कुछ कह रहा है कि तुम में दिमाग नहीं है, तो क्या सोचना, तो ये फ्रस्ट्रेशन निकालने का फर्स्ट लेवल। फिर दूसरा लेवल, मन में सोचना आगे बढ़, तेरे जैसे कई आते हैं। ये फ्रस्ट्रेशन निकालना है, बोल लोगे तो झगड़ा हो जाएगा। मन में सोचना आगे बढ़। आप पति पत्नी की जब झगड़ा होता है तो पत्नी कुछ बोलती नहीं है, पति कुछ बोल नहीं पाता, लेकिन मन में यही चलता है आगे बढ़, आगे बढ़, चल निकल। बोल नहीं पाते, सास को भी नहीं बोल पाते, पड़ोसी को नहीं बोल पाते, वो कमिश्नर है। तो मन में सोचो आगे बढ़, फ्रस्ट्रेशन निकालने का सेकंड लेवल। थर्ड लेवल, मन में दृढ़ निश्चय कर लो, पागल है साला, पागल है, 100% मूर्ख है। इससे क्या बोलना, ऐसा अपने मन को आपको बोलना है, बाहर नहीं बोलना है। यह आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल को बहुत डाउन कर देगा, क्रोध को बिल्कुल खत्म कर देगा। क्योंकि जब तक वो फ्रस्ट्रेशन नहीं निकलेगा ना कहीं निकलेगा, मंदिर में निकलेगा, व्यापार में निकलेगा, दोस्तों के बीच निकलेगा, बच्चों के बीच निकलेगा, पत्नी के ऊपर निकलेगा। और एक चीज ये होती है कि मैंने देखा है, क्रोध जो होता है जिस विषय पर होता है उस विषय पर कभी झगड़ा होता ही नहीं है। और हर व्यक्ति अपने आप को सेफर साइड रखता है। इन सब चीजों से बचे, समझें। मैं कहता हूं कि क्रोध में बोला गया एक कड़वा शब्द हजारों मीठे शब्दों को 1 सेकंड में कड़वा कर देता है। आपने क्रोध में किसी से एक शब्द बोला है, ध्यान रखना, आपने जो हजारों मीठे शब्द या हजारों मीठे दिन बिताए उसके साथ, उस एक कड़वे शब्द से सब कड़वा हो जाता है। और हो भी जाता है। आप बहुत सारा दूध लो, उसमें कड़वी ककड़ी या लौकी डाल दो, पूरा दूध कड़वा हो जाएगा। एक विष की बूंद पूरे दूध को कड़वा कर देती है। ऐसी एक झूठ या क्रोध से बोला गया शब्द आपके पूरे जीवन को कड़वा कर देता है। क्यों बोलें, क्यों करें? जब हमें क्रोध आता है
मैं थोड़ा सा रिएक्शन टाइम बदलता हूँ, कभी कभी क्या तुरंत सीटी बजती है, मैं तुरंत मोड चेंज करता हूँ, अभी नहीं बोलना, शांत रहो, झगड़ा हो जाएगा। तुमने इतने साल से जो प्रीति बनाई है वो खत्म हो जाएगी। और क्रोध जिस बात पर करना भी पड़े उस बात पर करना। मैं आपको एक और टेक्निक देता हूं, अपने अपने क्रोध का तापमान निश्चित करें कि हमको यही टेम्परेचर में देना है, और ये निश्चित करें कि कब करना है, कहां करना है, कितना करना है, ये मैनेजमेंट करें। फिर बोले आप जिसके अधीन है, जिसके भरोसे, उसके ऊपर मत करना। पिता से संबंध तुमने तोड़ लिए, संपत्ति बड़े भाई को मिल जाएगी, तुम रह जाओगे। जिसके साथ तुमको रहना है, पत्नी के साथ, तुम उससे ही क्रोध कर लोगे, तुम्हारा होगा क्या? बहुत सारी चीजें क्रोध मिसअंडरस्टैंडिंग से आ जाता है। क्या होता है कि गलतियों से कम गलत फहमियों से हम ज्यादा खुद को दुख देते हैं। गलतियां बहुत छोटी मोटी रहती, गलत फहमियां बहुत बड़ी रह जाती हैं, और वो बड़ी बड़ी गलत फहमियां हमारे जीवन में, छोटी छोटी गलत फहमियां भी हमारे जीवन में बड़ी चीज दे जाती है। इसलिए कभी भी क्रोध आए तो पहले उसका पूरा एनालिसिस करें, एक्सेल शीट बनाएं, फ्लो चार्ट्स बनाएं, तब तक ठंडा हो जाए। बुंदेलखंड में कहते हैं जब किसी को गुस्सा आता है ना, तो वो जो घड़ी ईंट होती ना वो खींचता है। मतलब दीवार, ईंट फेंक के मारना है तो दीवार खोदेगा पहले, उसमें से ईंट निकालेगा वो, तब तक गुस्सा शांत हो जाएगा। पुराने टॉपिक को मत छेड़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ, खुद को शांति से जोड़ो। क्रोध से तो लोग टूट जाते हैं। आपको छोटी मोटी बात है, आपको लग रहा है व्यक्ति समझ नहीं रहा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं सब ठीक है, बाद में बात करते हैं। नहीं, मुझे अभी बात करना है। हो सकता है उसका मूड खराब हो, तुम्हारा मूड अच्छा हो, ठीक है भैया देख लेते हैं, और बोलो आप, ठीक है, और बोलो आप। क्रोध नहीं करने के लिए आपको सुनना सीखना पड़ेगा, सुनने की ताकत जागृत करना पड़ेगी, लेकिन अंदर सीटी तो रखना पड़ेगी ना। वो एयर कैसे निकलेगी? तो आगे बढ़, पागल है साला, ये फ्रस्ट्रेशन लेवल है, इसके आगे भी बढ़ना पड़ेगा आपको। जब फ्रस्ट्रेशन आता है व्यक्ति खुद को संभाल नहीं पाता। क्रोध आपके जीवन का सबसे बड़ा विष है। एक सांप आता है ब्लैक मांबा, वो किसी को डसता नहीं है, वो बहुत दूर से फुसकार मारता है, जहर चढ़ जाता है। सबसे खतरनाक प्रजाति है ब्लैक मांबा, लेकिन कुछ लोग होते हैं इस ब्लैक मांबा से भी जहरदार। उन लोगों को यहाँ टैटू बनवाना चाहिए, कीप सेफ डिस्टेंस, आई एम हाईली फ्लेमेबल। मैं कभी भी क्रोध कर सकता हूं, मैं कभी भी फट सकता हूं, मैं किसी भी बात पर बहुत बड़ा कांड कर सकता हूं। ऐसे लोग होते हैं, मैंने देखे हैं। तो उनके लिए मैं कह रहा हूं भैया, आपको शांति से खुद को जोड़ना चाहिए, क्रोध से नाता तोड़ना चाहिए। अगर क्रोध से जुड़े रहोगे, अगर तुम क्रोध से जुड़े रहोगे तो तुम्हारे जुड़े लोग तुमसे टूट जाएंगे। शांति का व्यवहार रखो। एक पति के ऊपर ठंडी के मौसम में पत्नी ने गुस्से में पानी डाल दिया, कुछ नहीं बोला वो, सब लोग कहते क्यों नहीं बोल रहा है? अरे बोले कोई बात नहीं, मेरी पत्नी का नाम वर्षा है। तो बोले हर बार गरजती थी, आज बरसी भी है। उसने उस चीज को कितना पॉजिटिव ले लिया, और आप कितना नेगेटिव लेते हो। अपने जीवन को क्रोध से नहीं, शांति से जोड़ें। ओम इग्नोराय नमः करके अपनी लाइफ को जिए। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की